हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग आए हैं कोरबा ज़िला का एक छोटा सा गांव है जिसको क्या बोलते हैं? मोहनपुर। मोहनपुर बोलते हैं। मोहनपुर में एक और छोटा सा जगह है ना, जिसको क्या बोलते हैं? थूहा नाला। थूहा नाला, जो भी है ना। देख, लास्ट में आपको दिखाएंगे थूहा नाला कैसा होता है। कैसा होता है वो दिखाएंगे। फिलहाल तो हम एक लंगी गांव के पास आए हुए हैं, है ना। इधर का नेचर जो है बहुत ही पूरा जंगलों जंगलों से पूरा घिरा हुआ है। भालू का भी अटैक कर सकता है ना। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं इस जगह का नेचर कैसा होता है, क्या नहीं होता है, वो भी दिखाएंगे, है ना। और यहाँ का एक इंसान है, उससे आपको रूबरू कराने वाले हैं, है ना। तो इनका नाम होता है मिस्टर सूरज, है ना। ये हमको बताएंगे कि इस लंगी गांव में क्या क्या हरकतें होती हैं, है ना। इस नेचर के बारे में क्या खास बात है, आज हम इनसे जानने वाले हैं। ठीक है, तो बताइए इस लंगी गांव में क्या खास बात है। ठीक, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है सूरज कुमार केवाट। मैं यहीं छोटे से गांव लंगी का रहने वाला हूं और आज मैं आपको इस नेचर के बारे में हर एक छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी चीज़ें बताऊंगा, है ना। तो ये जो क्या है, एकदम चारों तरफ पूरे जंगल का एकदम घिरावट है, जिसमें हमारे एक छोटा सा गांव है लंगी। चारों तरफ पूरा घना जंगल है। इस घने जंगल में ना जाने कितना तमाम इसमें वन क्या है, वन्य प्राणियाँ पाए जाते हैं। एकदम भालू से लेके इधर जितना भी है, चीता हो गया, बाघ का तो पता नहीं क्योंकि आज तक मैंने कभी देखा नहीं है। हिरण तक भी है। हिरण तो मैं देखा हूँ छोटा छोटा, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब जैसा होता है उसका सींग बड़ा बड़ा देखा हूँ उसके बारे में। और रही बात ये, पेड़ पौधे एकदम शांत माहौल में है। केवल कोई सा भी आवाज़ नहीं आ रहा है, एकदम केवल चिड़िया का आवाज़ आ रही है। एकदम चू 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 ची 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 करते रहते हैं, है ना। एकदम अभी क्या बोलते हैं, छोटा छोटा एकदम मक्खी टाइप के झिंगरा, एकदम टेलीफोन की तरह उसका आवाज़ सुनाई दे रहा है। एकदम हवा देखो, एकदम विंड, एकदम साउंड बजते जा रहा है, एकदम सीटी। और देखा जाए आपको मैं दिखाऊंगा इधर, एकदम देखो, एकदम शांत माहौल में है यहाँ। कोई भी पेड़ पत्ता भी नहीं हिल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त यही शाम का है, जो एकदम हर एक पल देखने लायक रहता है। अभी जैसे यहाँ सूर्य का ढलती हो गई, यहाँ से एक नंबर दिखाई दे, एकदम लाली लाली घटा। ठीक, तो यहाँ का देख रहे हो नेचर, यहाँ एकदम शांत माहौल में है पूरा पूरा। इसके बारे में जितना बोला जाए टोटली पूरा कम ही है, क्योंकि एकदम नेचर ही है। नेचर का देखो जाए, ज़्यादा नेचर में रहने से क्या है, एकदम जो माइंड में है जितना भी कन्फ्यूजन होता है वो भी दूर होता है। जितना भी नेगेटिविटी होता है वो भी इसके साथ में एकदम पॉजिटिव, कूट कूट के पॉजिटिव भरा रहता है। और यहीं देख रहे हो कि यहाँ पुलिस का पीछे से आ रहे हैं हमारे पसान क्षेत्र के इधर जितने भी हैं सहपाठी पुलिस का। तो देखना चाहोगे आप, यहीं से नाकेंगे ये लोग। तो देख रहे हो ये लोग क्या है ना, ये लोग पेट्रोलिंग वाला है, जो कि अभी कहीं कहीं गए हुए थे। लेकिन ये लोग तो मास्क गाड़ी अंदर भी लगाए हुए हैं। और हम यहाँ हैं क्या है, हम तो ऐसे भी डायरेक्ट सेलिंग वाले हैं, हमें वैसे समझना चाहिए, फिर भी हम नहीं लगाए हुए हैं, क्योंकि अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग फुल पालन किए हुए हैं। ज़्यादा हो गए तो हम, ऐसे नहीं है कि नहीं रखे हैं, हम भी मास्क रखे हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर हमें भी कहीं भालू अटैक कर दे करके हमें भी मास्क लगाना पड़ता है। हो सकता है भालू को ना कोरोना हो जाए, क्योंकि क्या है, जंगल को भी बचाना है। बहुत लोग काट काट के इसे एकदम क्या पूरे जंगल को तबाह कर देंगे, जिससे क्या है ऑक्सीजन की कमी हो सकता है। इसलिए क्या है, हमें मास्क पहनना ज़रूरी है। और क्या है, जंगल बचाओ, और क्या बोलते हैं, इधर जितने भी है पेड़ पौधा ना काटे, इसका एक योजना चलाया जाता है। ठीक है, मैं इतना बोल के अपना वाणी को विराम देता हूँ। और आगे का जो सेशन है कृष्णा बताएंगे। तो बताइए सर, आपको जो भी पूछना है, क्वेश्चन करना है, पूछिए, जो अच्छा लगता है वो बताइए। ठीक, इन्होंने तो बहुत अच्छा जानकारी दिया है ना अपने इस जगह के नेचर के बारे में, कि जो वातावरण हम यहाँ देख रहे हैं पूरा वातावरण एकदम साफ़ है, क्लियर है ना। चिड़िया का आवाज़ आ रहा है, थोड़ा बहुत पशु लोग हैं उन लोग का आवाज़ आ रहा है ना। और यहाँ पर देखते हैं तो मास्क तो बिल्कुल भी कोई लगाया नहीं है ना। यहाँ तक कि कोरोना बोलते हैं, कोरोना का नाम निशान पता नहीं है, लेकिन न्यूज़ में तो आता है, लेकिन देखने को मिला नहीं है। ठीक, शहरी इलाके में, ग्रामीण एकदम शांत माहौल में है। हाँ। और यहाँ का बोला जाए तो क्या बताऊँ, मैं तो अभी अभी आया हूँ, है ना। मेरे को दूसरा बार हो रहा है, तो उतना खास मेरे को पता नहीं है ना। तो है ना, कुछ कुछ मैं क्वेश्चन करूँगा जिसका आंसर है ना। देना यहाँ गांव को क्या है, क्यों रूंद के रखे हुए तेरे बोलना, मैं भी इसका जवाब दूँ। हाँ, यहाँ क्या है, गांव को ना एकदम क्या कर दिए थे, रुंधाई। रुंधाई कर दिए थे, है ना। तो क्या है, आने जाने को नहीं मिल रहा था। ठीक, गांव के लोग घर ही में रहते थे, और सब्जी भी ढंग को खाने को नहीं मिलता था, है ना। ये हो गया। और यहाँ नदी वदी है नहीं है? हाँ है नदी, कुछ यहाँ लगभग 5 किलोमीटर दूर में है नदी। क्या नदी बोलते हैं? बमनी नदी बोलते हैं। बमनी नदी, है ना। तो उसमें पानी रहता है एनी टाइम की? लगभग अभी थोड़ा थोड़ा पानी है, फिर भी 1 महीने तक उसका कवर हो जाएगा। 1 महीने तक कवर हो जाता है, मतलब सूखता नहीं है गर्मी में भी?
जहाँ जहाँ तक क्या है थोड़ा उसका क्या है ऊपर नीपर रहता है, जहाँ गड्ढा टाइप रहता है वहाँ पानी रुका रहता है, जो कि क्या है पशु के लिए होता है, पीने के लिए होता है। हाँ, और लॉकडाउन का एक्सपीरियंस कुछ बताएंगे? ठीक, लॉकडाउन के एक्सपीरियंस में एकदम फुल बताऊंगा। हाँ। यहाँ देखा जाए क्या है साफ साइड बोलते हैं कि घर से बाहर ना जाओ, अपने क्या है अपने ही घर में सुरक्षित रहो। लेकिन हम लोग क्या है थोड़ा सा उसका माहौल बताने के लिए हम लोग घर से बाहर निकले हुए हैं। वैसे तो हमारे गांव में देखा जाए तो चारों तरफ एकदम रुंधाई कर दिए हैं, ताकि ना गांव वाले बाहर जा सके ना बाहर वाले गांव के अंदर आ सके। तो इससे क्या होता है कि जो कोरोना का वायरस है वो उसे क्या बोलते हैं, कोविड-19 इंग्लिश में, है ना। तो देखा जाए तो वो तो एक विंड के एक हवा के माध्यम से फैलने वाला है, एक वायरस है ना। लेकिन उसमें क्योंकि संपर्क में आने से होता है, तो उसके लिए क्या किए हैं गांव वाले, ना वो लोग गांव से बाहर जाते हैं ना बाहर किसी को आने देते हैं, तो कहाँ से होगा, है ना। तो एकदम यही है कि मेरे गांव में यही अच्छा लगा कि सब साइड रुंधाई कर दिए हैं, ताकि गांव वाले को जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अपने गांव के मितानिन से संपर्क करें। उन क्या है वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग तो ऑलरेडी क्या है गांव में जितना भी टेस्ट वगैरह होता है कोविड-19 टेस्ट, वो लोग तो जितने उसके बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, और गांव वालों को जो भी सुविधा होता है तो वो लोग क्या है मितानिन के पास जाते हैं। मितानिन वाले जहाँ जहाँ जो सब्जी की ज़रूरत है मितानिन लोग खुद सब्जी लाते हैं, चावल की ज़रूरत है मितानिन लोग चावल लाते हैं, है ना। तो जो भी है इच्छा मतलब जिसका जो ही इच्छा जिसको पूर्ति के सामान है घरेलू उपयोग वो सब मितानिन के माध्यम से मिलता है। ठीक, और कुछ क्वेश्चन? ठीक है ना। तो यहाँ बोला जाता है जंगले जंगल है ना। तो यहाँ तो तेंदू वगैरह, चार वगैरह और भेलवा वगैरह बोलते हैं, तो भरपूर मात्रा में मिलता होगा, है ना। ठीक। तो इस साल अच्छा फसल हुआ है कि नहीं हुआ इन सब का? फसल तो अच्छा हुआ है, हालांकि क्या है भेलवा तो एकदम उसका मार्च में रहता है, तो उस समय मार्च में इतना ज़्यादा जो कोरोना का वायरस है वो तो नहीं हुआ है। फिर फिलहाल अभी केवल 1-1.5 महीने में ही ये वायरस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, है ना। तो लगभग भेलवा ख़त्म हो चुका था। तेंदू इस साल कुछ नहीं, केवल उसका पत्ता चालू हुआ था, तो पत्ता भी तोड़े, सब लोग घर में ही रह के तोड़े। और ज़्यादा ही अपने ही गांव में तो इसका एक वो रहता है ना, एक बाउंड्री होता है जाकि गांव वाले जैसे लैंगी के हैं तो लैंगी में ही जाके बेचें। तो इसमें ना कोई बाहरी वाले आए ना कोई गांव वाले बाहर जा पाए, इसलिए अपना तेंदू जो पत्ता का कार्यक्रम होता है 2-3 दिन का तोड़े और गाँव में ही जाके बेच दिए। ठीक, और रही बात चार की, तो चार तो इस ज़बरदस्त फसल एकदम खाओगे नहीं आप, एकदम करते रह जाओगे। बस उसका जो गूठू रहता है, गूठू क्या है छोटा सा क्या है एकदम बटर टाइप काजू टाइप एकदम छोटा छोटा उसका बीज रहता है, उसे खाओगे तो मज़ा आ जाएगा एकदम। जिसे बोला जाए काजू टाइप उसका स्वाद ही रहता है। अब मैं क्या बताऊँ, किशमिश तो एकदम मीठा हो जाता है, लेकिन एकदम बादाम छोटा बादाम बोलते हैं उसे, है ना। तो वो उसको क्या है घर में ही आराम से एकदम उसका दराई कर करके निकाल के एकदम जैसे खीर बनाया पूड़ी बनाया थोड़ा डालो, मज़ा आ जाता है खाने में। ठीक, और कुछ पूछना है? ठीक, तो अभी ये जो कोविड-19 है ना, तो इस साल जो 2021 है, ठीक, तो पहले इस साल उस साल तो अपना गर्मी में आया था और इस साल भी अपना गर्मी में आ गया, ठीक है ना। तो अभी इस साल के अंतराल में कितने लोग यहाँ से संक्रमित हुए हैं? यहाँ से केवल संक्रमित में 2 लोग हुए, जिसमें से एक तो उसमें का बोला जाए सचिव था, क्योंकि सचिव क्या है अपने गांव से छोड़ के दूसरे गांव में वो लोग क्या है सरकारी कर्मचारी हैं। और रही बात तो उसमें क्या है, क्योंकि वो लोग सरकार का कहना है कि जो सचिव हैं वो लोग सोसाइटी में जाके जो भी चावल वगैरह देना है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं संक्रमित हो चुके वो लोग, किसी के संपर्क में आ गए इसलिए वो हो गए। केवल 2 लोग और उसी घर में 2 भाई को हुआ, इसलिए बाकी किसी को नहीं हुआ। तो वहीं उस घर में सील लगवा दिया गया। 14 दिन का हुआ तो हम लोग 16 दिन भी कर दिए, ताकि टोटली उसका इम्यूनिटी ही पूरा स्ट्रांग हो जाए। ठीक, ठीक, तो कोविड-19 से मतलब अभी कोई इधर मारा नहीं है? नहीं, मृत्यु तो अभी तक किसी को भी नहीं हुआ है। अब देखा जाए लोग बोलते हैं कि कोई ख़त्म भी हो जाते हैं तो कोरोना की वजह से हुआ, कोरोना की वजह से नहीं है बाबू। वो तो क्या है उसका उम्र ही हो चुका होता है, या 85 साल उससे अधिक हो चुके 90 साल हो चुके हों, उनका तो मरना निश्चित ही है, क्योंकि इंसान इस धरती में आया है तो जाना ही पड़ेगा। ठीक, वो तो जाना ही पड़ेगा। तो अभी जैसे कि टीका वगैरह लग रहा है ना। हाँ तो अभी आप लोग के गांव में टीका वगैरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ, टीका तो लगवा चुके हैं। सबसे पहले मितानिन ही शुरुआत किए हैं, पहले वो लोग लगवाए, फिर उनको देख के गाँव वाले भी लगवाए। यहाँ तक कि अभी हमारा तो नहीं आया हुआ है, क्योंकि हम 18 से 44 की उम्र में हैं, तो 45 वाले लग चुके हैं ऑलरेडी। अभी 44 तो नीचे वाला का है उसका लग रहा है, लेकिन अभी हम 18 वाले हैं, 18, 19, 20, 21 का है, तो अभी नहीं लगा है हमारा बैच का। ठीक, नहीं लगा है। तो अक्सर मैं सुना हूँ कि लोग बोलते हैं टीका लगवाने से जो है इंसान की मृत्यु हो जाती है ना। तो ये बात सही है या गलत है, या इंसानों को टीका लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए? देखो, ये जो भ्रम है ना, ये लोग न्यूज़ में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, वो टोटली फेक रहता है। क्योंकि आज हर घर में एक न एक इंसान पढ़ा लिखा ज़रूर है, तो वो लोग अपने घर में समझा सकते हैं। क्योंकि
ऐसा करना वो हमारे लिए प्रूवन की ट्रीटमेंट के अंतर्गत आता है। जैसे ज़रूरी नहीं है कि आज हम संक्रमित हो भी जाएं या ना होए, उसके पहले से सुरक्षा हम लगवा रहे, मतलब लगाना ही ज़रूरी है। हो सकता है कि हम इंजेक्शन नहीं भी लगवाते, या हो सकता है हम कोविड टेस्ट नहीं करवाते, या हो सकता है हम टीका भी नहीं लगवाते और वहीं बाद में चल के हमें कोरोना हो जाता। तो हो सकता है कि मुझे पता ना चलता और मैं संपर्क में जाता हूँ, मेरी वजह से 2-3 लोग हो जाता। अगर वहीं बीच में हमें पहले से क्या होता, कोविड जो शील्ड है उसको लग चुका होता, मुझे वैक्सीन लग चुका होता, मुझे कोरोना जैसे संक्रमित व्यक्ति मेरे पास भी आता, तो वो मुझे हो सकता है संक्रमित नहीं कर पाता, क्योंकि ऑलरेडी मेरे अंदर ना उसका वैक्सीन लग चुका है। ठीक। वैक्सीन काम कैसे करता है थोड़ा बताएंगे? काम कैसे करता है इसका, तो अब मैं एक चीज़ बताऊंगा। जैसे अगर कोई एकदम कमज़ोर ही है तो उसको हार्ड एकदम हार्ड क्या है, उसका वैक्सीन ही है जो 60% बोला जाए ना, उसका टोटल एकदम हार्ड रहता है। 40% तो अपने शरीर के हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है। कोई कोई बुखार भी आ जाता है, जैसे छोटे छोटे बच्चों को भी हम क्या है टीका लगवाते हैं, तो ज़्यादा नहीं 1 दिन 2 दिन के लिए होता है ना। तो एक क्या है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उसमें बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग वाला, अब पता नहीं कोविड शील्ड उसका नाम है उस पर, अब ये तो नहीं जानते कि उसमें इम्यूनिटी कितना बढ़ता है, लेकिन इतना है कि जिसका इम्यूनिटी कमज़ोर है वो उसका शरीर ना उसको डोज को सहन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसका क्या है एकदम शरीर गर्म होने लगता है, क्योंकि ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं काम करते करते उसका इम्यूनिटी एकदम कम हो चुका है, जिसकी वजह से किसी को बीमारी भी हो जाता है। कोई लोग तो अभी तक भी सोए हुए हैं, 1 सप्ताह हो गया, लेकिन इस क्या है उसका असर नहीं बोलेंगे, कहीं ना कहीं वो ठीक भी हो सकता है। ठीक। तो जैसे कि ये आप बताएं है ना कि वैक्सीन लगाते हैं तो कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, है ना, और कुछ लोग जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। ठीक। तो मैं एक बार फिर से कंफर्म कर देता हूँ, है ना, कि जैसे हम लोग वैक्सीन वगैरह लगवाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, वो भी एक प्रकार का वायरस रहता है, लेकिन वो डुप्लीकेट वायरस रहता है। ठीक। तो उसको क्या किया जाता है, हमारा बॉडी में एक सूक्ष्म मात्रा को भेज दिया जाता है ना। तो क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जाता है और अटैक करने की कोशिश करता है। ठीक। और हमारे अंदर बात किया जाए तो 2 प्रकार का ब्लड पाया जाता है, एक होता है श्वेत रक्त, दूसरा होता है रेड ब्लड, है ना। तो क्या करता है, जो रेड ब्लड रहता है, जैसे मान के चलो हमारा हाथ कट गया है ना, वहाँ से खून निकलता है। ठीक। तो उसके बाद क्या है, वो खून कुछ टाइम पे बंद हो जाता है, वहाँ से श्वेत रक्त निकलता है ना, वाइट ब्लड निकलता है, जिससे वो खून निकलना बंद हो जाता है ना। तो अंदर क्या रहता है, वो एक सिपाही की तरह काम करता है, जो श्वेत रक्त रहता है ना। उसके बाद क्या होता है, जैसे वायरस अंदर में जाता है तो वहीं श्वेत रक्त एक सिपाही के रूप में आता है और उस वायरस को हमारे शरीर पे अटैक करने से रोकता है ना। तो कुछ लोग जो इसको बहुत ही लेट से इस सिपाही के रूप में जो है कार्य करवा पाते हैं, है ना। जिनका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है और जिनका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है वो बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं। जैसे 18 साल से बात की जा रही है, 18 साल से 30-35 साल के नौजवानों में या नवयुवकों में जो है इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है ना। तो उनमें उतना ज़्यादा चांसेस नहीं रहता बीमार होने का, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 3 दिन उसके बाद सोल्यूशन हो जाता है। ठीक। इससे टीका लगवाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप टीका नहीं लगवाओगे तो आने वाला समय में हो सकता है आपको गंभीर बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक है। तो टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है ना। तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं लंगी गांव का नेचर, कैसा नेचर है। ठीक। तो यहाँ पास हम अपनी वीडियो को थोड़ा